हम बैठे थे कर्ण जी के हाथों में, और कर्ण जी और रुपया दिखाओ ना, कर्ण जी और रुपया दिखाओ। तो कर्ण जी को वो बहुत भयंकर रुपयों से नवाजा गया है। तो कुछ इस प्रकार की बातें ट्रांसपोर्ट जगत में लगातार ही होती रहती है। ईमानदारी भी दिखानी होती है और टाइम पे काम भी करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से। अब तो आप खुश हो ना, मज़ा आया, मज़ा ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो हाय नमस्ते सिमरन प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। चेहरे भैया क्या नाम है? दीपू। सर आपका? अंकित। अंकित, बढ़िया नाम क्या है आपका? अंकित ही है। नहीं, उसमें लाइसेंस में अंकित कुमार। अंकित कुमार। नवनीत भी कह रहे थे अपने आप? ना नवेड़ा जी हैं। भैया की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। एक बार फिर से इन्होंने डर कर दिया है। सीएनजी गाड़ियों की विशेषता बता देता हूँ, अगर कभी स्टार्ट ना हो तो इसका जो ढम्पू है, जैसे हम टाइट करते हैं ना, तो वो दोबारा लगाना होता है, चालू हो जाती है। कोई हमें चोर ना बोले, इसलिए देखो इसमें इतनी किलो सीएनजी हमारी आ चुकी है। इस प्रकार की बातें लगातार और बदस्तूर रूप से जारी रहती है। सीएनजी गाड़ियाँ न जाने कब दगा दे जाती है। बोलो सीएनजी गाड़ियों की मुर्दाबाद, बोलो डीजल गाड़ियों की जिंदाबाद। ये जो है इतनी गर्म होती है, कोई आती गाड़ी फेल है। ये है मित्र, सीएनजी गाड़ी तो फेल है। 8-10 सर्दियों में तो ठीक ठाक भी है। अभी ये स्टार्ट नहीं होंगी सर्दियों में। चलो जी, ओके सर, मैं एक बार भैया की गाड़ी स्टार्ट करवा देता हूँ। और शाम की जोड़ी तो आपने देखी थी, वो थी कल की बात, और ये है नेक्स्ट दिन ढल चुका है और नया ब्लॉग शुरू हो रहा है। बिल्कुल सुबह सुबह के करीब 8 बज रहे हैं। हमारा 0797 के बाद 0197। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगातार ही बनी हुई रहती है। अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे सीएनजी ही लगातार ही डालते रहते हैं। तो यह है मित्रों, बस सुबह बिल्कुल खचाखच भरी हुई ये गाड़ियाँ, ये ढेर सारी गाड़ियाँ यार, और बदस्तूर रूप से जारी रहती है। एक गाड़ी में हम जो सीएनजी जो डला रहे हैं, वो जो है प्रत्येक तीसरे दिन यहाँ पे आती है। 0197 ये गाड़ी है, और जो हमारा मीटर है ये लगातार ही यहाँ पे बढ़ा चला जा रहा है। 12 किलो इसमें सीएनजी आ चुकी है। ना बोले, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेब का नाश्ता जो है खाता है। सेब का नाश्ता खाता है ना, खाता है ना। तो सेब का नाश्ता के ऊपर भी यहाँ पे बात लगातार चल ही रही है कि कमिश्नर टाइप का ना, तो कुछ इस प्रकार की बातें। तो अभी तो ये फ़िलहाल तो एक गाड़ी है, और उसके बाद आएगी दूसरी गाड़ी। तो दूसरी गाड़ी जैसे ही आएगी तो फिर देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कितनी देर में वो गाड़ी आती है। बाकी फटाफट से कर लेते हैं इसकी पेमेंट, और फिर देखना क्या कुछ प्रोग्राम है आज के दिन में देखने को मिलता है। फिलहाल वही नया दिन, वही वो पुराने लोग, मिस्टर मनीष जी के साथ भी हम यहाँ पे लगातार ही बने हुए रहते हैं। और मनीष सिंह फिर मत गए स्कूल की गाड़ी का आतंक। ये भी स्कूल के बसों से बहुत डरते हैं भैया, संदीप जी ना। तो चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर के। इसी के साथ हो चुकी है रात, और सीएनजी डालने के लिए एक बार हम थे। तो ये फिलहाल जो है सीएनजी डालने हैं, ये हमारे श्री 1008 श्री विजय जी। इस प्रकार से लगातार ही हम चलते रहते हैं, और एक बिल्कुल खास और बिल्कुल एक अजब प्रकार की चार्जिंग है। ठीक सामने पीछे ये नेशनल हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला, और जो है ये टिहरी गढ़वाल के विजय जी, लखनऊ के श्री 1008 श्री अनूप जी, मिस्टर सतपाल जी लगातार हैं। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातें यहाँ पे होती रहती है। और ठीक पीछे जो हमारे यहाँ पे हैं, ये हैं मिस्टर 1008 श्री हेमंत जी। तो कुछ इस प्रकार से मेरी बातें यहाँ पे लगातार ही होती रहती हैं, और हम जो है चलते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बातें हो रही हैं। दीपावली के बाद यहाँ पे जो है काफ़ी गाड़ियों की भीड़ भाड़ लगातार ही बनी चली जा रही है। बात कर रहे हैं मिस्टर श्री 1000 श्री हेमंत जी। सीएनजी गाड़ी में हमारी सीएनजी लगातार आ ही रही है, और अगर आज की प्रेशर की बात कर दी जाए तो फिर भी यहाँ पे 200 का प्रेशर तो हमें लगातार ही मिल तो रहा है। तो कुछ सीन काफ़ी लाजवाब और काफ़ी ज़बरदस्त सीन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो सीएनजी पंप पे आए थे, तो कुछ इस प्रकार के ही काम यहाँ पे होते रहते हैं। तो चले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, और देखते हैं कि कितनी किलो इसमें सीएनजी आती है, और क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहेगा जरूर आगे भी ब्लॉग में। के बीच आ चुकी थी हमारी गैस, जो कि मैंने आपको फ़ोटो में भी दिखाई। और आज टूरिस्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जो कि इन गाड़ियों में हम लगातार ही सीएनजी यहाँ पे डालते रहते हैं।
जितना डालो उतना ही कम है। तो क्या गाड़ी वाले तेल और हवा के भूखे होते हैं? ये बात मुझे किसी गार्ड ने बताई थी। तो कुछ उस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही चलते रहते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, गाड़ी वाले हवा और तेल और गैस के भूखे होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे। क्या करें, काम ही से चलता है। ठीक पीछे ट्रेंडिंग हाईवे नंबर आपके दीदार और दर्शन के लिए लगातार ही चले जा रहे हैं। पहले मेरा शौक़ था कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलूँ, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ना जाने ये शौक़ भी मेरे कहाँ चले गए। चलिए यहाँ से फटाफट से पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को मिलेंगे सीधे डीजल वाले पंप पे। भाई साहब मुझे देखिए काफ़ी खुशी हो रहे हैं और काफ़ी आनंददायक करते हुए झूम भी रहे हैं। तो चलिए इसी झूमने और झुमाने 937 हाँ 96,937। अच्छा, तो ये तो बता, आज बात क्यों नहीं की? आज बात क्यों नहीं की मेरे से? आज बात क्यों नहीं कर रहा? तब मेरा भत्ता चटका देगा। तो इसी बीच में आया था पेट्रोल पंप वाली गली में और यहाँ पे फोन के वीडियो का भी रश उत्पादन लगातार ही हो रहा है। पीछे गाड़ियाँ, आगे गाड़ियाँ, पीछे गाड़ियाँ, हर जगह गाड़ियों की ही नज़र यहाँ पे लगातार ही बन गई है। पीछे जैसे आप देख पा रहे हैं, यह है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 जयपुर को गुरुग्राम से जोड़ने वाला। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा खड़ा गाड़ी की भीड़ लगातार ही बनी हुई रहती है। यहाँ पे वाइड एंगल थोड़ा सा ठीक आ रहा है, लेकिन इतना ही बढ़िया वीडियो अगर इसमें आती, कितनी अच्छी चीज़ थी। और वो बिल्कुल घोर अंधेरे में, तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती ना। लेकिन ये बिल्कुल लाइट के नीचे है, तो इसलिए बढ़िया लाइटिंग की यहाँ पर सुविधा है। ये हाईवे के पास की जगह है और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लगातार ही आते रहते हैं। रात का सीन है, लोग बात ड्यूटी से घर आ जा रहे होंगे। तो ये है मित्र बात। कुछ काम था यहाँ पेट्रोल पंप पे, वो भी अपना निपटा देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जैसे आप देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप पे आया हुआ हूँ। तो ये अपना सारा काम निपटा के उसके बाद अपना हम निकल जाएंगे यहाँ से भी आगे। तो बिजली की झुंझुनों से जगमगाते हुए हम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो ये है मित्र, और लगातार और बदस्तूर इन शहरों में भीड़ भाड़ कुछ यदा कदा इसी प्रकार से लगातार ही मची हुई रहती है। चाहे आप यहाँ ले लो या वहाँ ले लो। आपके शहरों में ट्रैफिक का क्या हाल है? क्या सर्दियाँ या गर्मी होनी लगातार ही चालू हो गई है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बता देना, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि शहरों का सिस्टम अलग होता है, गाँवों का सिस्टम अलग होता है। लोग बाग इन दिनों करते क्या है कि अपनी 2 रोटी खा के बिल्कुल सो जाते हैं। और इन शहरों में क्या है कि जैसे ही रात होने लगती है ना, वैसे ही लोग बाग जागने लगते हैं, उठने लगते हैं और भागने लगते हैं। तो इसी उत्सव पटक के बीच में लगातार ही लोग बाग काम करते रहते हैं। कुछ लोग यहाँ शहरों में होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं। लोगों की यहाँ पर रात की भी ड्यूटियाँ होती हैं। और किसी आदमी ने बहुत अच्छी सी चीज़ बताई होगी कि जब गीदड़ के मरने के दिन आते हैं तो शहरों की ओर भागता है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा वो ब्लॉग हमारा हुआ। तो आज कुछ ऑफिस में कुछ ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो यानी कि सारा कुछ जो भी लेने देने का जो भी सिस्टम था वो अंदर का लगातार ही बना रहा। तो कुछ इस प्रकार से ये वीडियो का जो एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। कुछ खास कुछ स्पेशली तो चीज़ तो है नहीं और लगातार कुछ होगा भी नहीं। तो चलिए जी, तो इस ब्लॉग को भी रखते हैं इतना ही। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव और किसी अनदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट। अभी मैं आया था पेट्रोल पंप वाले इलाके में, तो पूरे दिन भर की दौड़ और भाग के बाद मुझे लगा कि मैं आप सभी लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। फ़िलहाल हम हैं यहाँ ट्रांसपोर्ट जगत में, गुरुग्राम में अभी हम हैं। तो
रात के टाइम पे जैसे ही उत्तराखंड में होता है, लोग बाग सारे अपने घरों के अंदर चले जाते हैं, जबकि शहर में इसके उलट है। रात में क्या है जो दिन में नहीं है, जो दिन में क्या है जो रात में नहीं है। तो इसी उठक पटक के बीच सारी की सारी स्टोरीज़ लगातार ही चलती रहती है। शहरों में लोग बाग रात भर चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, लेकिन गाँव में तो अपना 5-6 बजे रोटी खाई और अपना लमले पड़ गए, अपना सो गए। अब उत्तराखंड के लोग क्या क्या करते हैं इन शहरों में, किस हिसाब से काम करते हैं, क्या कुछ काम करते हैं शहरों में, उसकी भी सीरीज़ और झलकी मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि कुछ लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में काम करते हैं, उत्तराखंड के लोग, कुछ होटल में हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, कुछ कहीं हैं, यानी कि हर फील्ड में उत्तराखंड के लोग इन शहरों में हैं। काम छोटा हो या बड़ा हो या ऑफिसर लेवल का हो या किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, उसमें लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो मैं क्या काम करता हूँ ये आप सभी लोगों ने देख ही लिया, और विगत कई सालों से मैं अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच अपनी दिनचर्या शामिल कराता ही रहता हूँ कि क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं, किस हिसाब के काम होते हैं, क्या कुछ इस लाइन में चुनौतियाँ आती हैं और किस हिसाब के सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये है मित्रों बात। तो चलिए जी, तो देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम होता है। आप आगे भी ब्लॉग में ज़रूर बने रहिए।